अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हुकूमत की बैंड बज गई है और बिल्कुल उनकी उम्मीदों पर यूं लगा है कि पानी फिर गया है और बहुत ही टफ डे हुकूमत के लिए। और इस वजह से जो उनकी चीखें हैं वो हमें आसमान तक सुनाई दे रही हैं और इन चीखों में वो चीखें भी शामिल हो गई हैं जो बुनियादी तौर पर हम समझते हैं कि शायद बड़े मोतदिल किस्म के लोग हैं, लेकिन किन की मैं बात कर रही हूँ तफसील बताती हूँ। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। हुआ कुछ यूँ है जनाब के, वो कहते हैं ना, आपने सुना हो कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, या मतलब जिस एक तिनके पे आप सारे खड़े हों और वो तिनका फिर बह जाए तो क्या होता है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल जो है वो हुकूमत के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है और बिल्कुल जिसको कहते हैं ला यानी किस्म की इन्होंने जो रात से एक कैंपेन शुरू की हुई थी और गुफ्तगू और पूरा एक इवेंट बनाया हुआ था उस फैसले को, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह का और जस्टिस मंदुखेल का इख्तिलाफी नोट था। फैसला भी क्या था, इख्तिलाफी नोट था। उसके ऊपर बहुत हुकूमत उछल रही थी और उस एक गिलास पानी को उन्होंने पूरा समंदर बनाया हुआ था और उसके ऊपर वो सोच रहे थे कि पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला और तमाम तर जो मामलात हैं इलेक्शन कमीशन के हाथ में देकर वो सबको इसमें डुबो देंगे। लेकिन ऐसी उनकी कोई ख्वाहिश पूरी होती नजर नहीं आई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो वैसे ही अगर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, भी इस बहस को एक तरफ भी रख दें तो सिर्फ इतनी सी बात है कि इख्तिलाफी नोट सिर्फ इख्तिलाफी नोट होता है और उसकी कानूनी तौर पर या आईनी तौर पर कोई हैसियत नहीं होती। उस इख्तिलाफी नोट में जज साहिबान ने बड़े खुल के अपने ख्यालात का इजहार किया, दो जज साहिबान ने, और उन्होंने कहा कि उनके ख्याल से ये सुओ मोटो नहीं बनता था और उन्होंने कहा कि जनाब जो सुओ मोटो लेने का इख्तियार है चीफ जस्टिस का, इसके हवाले से भी कुछ कानून साजी होनी चाहिए, ये भी एक रिव्यू नजरसानी इस पर होनी चाहिए और इसके साथ जो बेंचेस बनाने का इख्तियार है चीफ जस्टिस का, इसके हवाले से भी नजरसानी होनी चाहिए। व्यूअर्स, इन दो मामलात के ऊपर ज़ाती तौर पर मैं भी समझती हूँ कि बिल्कुल जुडिशल रिफॉर्म्स की मुल्क में अज हद ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है और हमेशा ये ज़रूरत रही है और बिल्कुल होनी चाहिए रिफॉर्म्स। जो भी इसमें इख्तियारात का तजावुज़ है उसको ख़त्म होना चाहिए और बिल्कुल रेगुलेट होना चाहिए चीज़ों को। जजेस तकर्री, जजेस का एहतसाब, जजेस के इख्तियारात, इन तमाम मामलात को लेकर के बिल्कुल खुल के डिबेट भी होनी चाहिए और इसके ऊपर जो ज़रूरी तब्दीलियाँ हैं वो भी ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा अचानक किसी खास मकसद के तहत अगर होता हुआ नजर आए तो फिर उसमें बदनीयती नजर आती है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर सब कुछ मुल्क में नॉर्मल चल रहा हो और फिर आप इस तरह की कोई कानून साजी कर रहे हो तो कोई भी एतराज नहीं करेगा। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन जहां पर डू एंड डाई की सिचुएशन बनी हुई है, मुल्क में कशीदगी अपने उरूज पर है और ऐसे में चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ बाकायदा अगर कोई कैंपेन लॉन्च हो जाती है और जज साहिबान अंदर से कोई बगावत कर देते हैं तो ये बातें जो है ये बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी को जन्म देने के मुतरादिफ हैं और फिर वहां पर बाकायदा ऐसे लगता है कि इन तमाम बातों का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि ये कोई रिफॉर्म्स चाहता है, बल्कि इसका मकसद किसी खास चीफ जस्टिस को किसी खास मकसद के लिए टारगेट करना जो है या उन्हें दबाव में लाना इसका मकसद हो सकता है। तो इस वजह से जो है उसके ऊपर फिलहाल एक स्टॉप लगाना ज़रूरी है कि जो चीज़ें हो रही हैं अभी वो जिस तरह कर रहे हैं वो उस अभी तक का जो मौजूदा कानून है वो उसी के तहत कर रहे हैं, तो वो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, पहली बात। और अगर ये चीज़ें करनी है तो बिल्कुल किसी अच्छे मुनासिब वक्त में ही हो सकता है। लेकिन अगर आप एन बीच में लड़ाई के अब इस तरह के सवालात उठाकर चीज़ों को मज़ीद मुतनाज़ बनाने की कोशिश करेंगे तो ये इंतहाई मज़हका खेज़ भी है, अफसोसनाक भी है और शर्मनाक भी है। लेकिन बहरहाल जो चीफ जस्टिस साहब का इख्तिलाफी नोट था वो तो उनका हक है, उन्होंने दिया और उन्होंने उसमें अपनी बात की। लेकिन उस इख्तिलाफी नोट पर हुकूमत बहुत नाच रही थी और जनाब बड़ा उन्होंने जो है उसके ऊपर पूरा एक कैंपेन बना ली। हम नवाज सहाफ़ी भी साथ मिल गए कि जनाब देखा जी, हम तो पहले ही कह रहे थे कि जो मेजॉरिटी ऑफ जजेस थे, जो शुरू में बेंच बना था उसके मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने तो कहा था ये सुओ मोटो लेना ही नहीं चाहिए, तो ये तो है ही फैसला, अकलियती फैसला है और इसके ऊपर तो कोई काम आगे होना ही नहीं चाहिए था। कोई भी इनमें से इस बात पर बात नहीं कर रहा कि इस फैसले में खराबी क्या है। कोई ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई आइन में तो कहा ही नहीं हुआ 90 दिन का, तो चीफ जस्टिस कैसे पाबंद कर सकते हैं। यानी फैसले के मेरिट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इनके पास फैसले के ऊपर तनकीद करने के लिए कुछ है ही नहीं है। फैसला उन्हें मालूम है कि आइन और कानून के मुताबिक है, तो उसके ऊपर तनकीद करें भी तो क्या करेंगे, ये क्यों गलत फैसला है। अब
जो एक काम हो सकता था वो ये कि उसको मुतनाज़ बस बनाया जाए कि जिन्होंने फैसला दिया वही ठीक नहीं है, जिस तरीके से फैसला दिया गया वो तरीक़ाकार ठीक नहीं है। तो ये वो कर सकते थे, उसकी एक भोंडी सी कोशिश इन्होंने शुरू कर दी उस इख्तिलाफी नोट के ऊपर छलांगे मार के, और उसके बाद हमने देखा कि जनाब सारे शुरू हो गए इस काम के ऊपर। लेकिन इसके ऊपर कोई भी इस बेसलेस बात थी। इसके ऊपर एतजाज़ एहसन साहब हों, सलमान अकरम राजा साहब हों, चोटी के जो वकील हैं, सब इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि ये फैसला 3-2 का ही है, क्योंकि जब जजेस अलग हो गए बेंच से और उन्होंने केस सुना ही नहीं, उसके दलाइल सुने ही नहीं, तो उनकी राय को फिर फैसले का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, नंबर 1। और जो उस पर पहला फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उसमें 5 जजेस के नाम है, 5 जजेस के साइन है, तो इसमें फिर बाकी 2 जजेस जो पहले ही उठ गए थे उनका हिस्सा कैसे शामिल किया जा सकता है। अगर इस नज़ीर पे चले तो फिर तो जो पहले 2 जजेस जिन्होंने खुद इसलिए जिन पे एतराज़ किया जा रहा था वो अलग हो गए, फिर उनकी राय भी शामिल कर लें, तो फिर इस तरह तो बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है। तो पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल फजूल लॉजिक थी, इसका कोई जवाब नहीं था, इसने उड़ ही जाना था। और दूसरी बात यह है कि आप ये सब बातें छोड़कर सबसे जो इंटरेस्टिंग बात हुई वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन सीनियर जज साहब ने खुद ही उनके इस आर्ग्यूमेंट को हवा में उड़ा दिया जब अटॉर्नी जनरल जो अभी नए नए तैनात हुए थे, आज पहले अपनी असाइनमेंट पे थे, और उन्होंने जाते ही सबसे पहले यही बात शुरू कर दी जी 4-3 का फैसला और 2-3 का फैसला। तो उन्होंने कहा कि भाई ये अगर इख्तिलाफी नोट है भी, अगर हमें कोई चीफ जस्टिस से शिकायत हो भी या हमें उनके इख्तियारात के हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात हों भी, तो ये हमारा इंटरनल मामला है, ये हमारा कोर्ट का अंदरूनी मामला है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं। चीफ जस्टिस ने भी इस पर यह बात की। अच्छा, ये उसी जज ने कहा जिनका इख्तिलाफी नोट था। तो सबसे मजे की बात यह है कि जो बढ़ावा दे सकते थे इस बात को, उन्होंने ही सबसे पहले खड़े होकर कहा कि भाई इस बारे में तो आप बात ना करें, हम खुद डील कर लेंगे, आप अपने केस के हवाले से बात करें। तो ये सबसे बड़ी चपेट थी आप कह सकते हैं, जो कि इस वक्त एक चपेट वैसे आजकल मरीम औरंगजेब साहिबा की खासी कंट्रोवर्शियल हुई है, लेकिन ये सबसे बड़ा इनके लिए शर्मनाक मौका था कि उन जज साहब ने खुद ही उनको इससे आउट कर दिया कि आपका इससे कोई लेना देना। नंबर 1, चीफ जस्टिस साहब ने भी खुद ही कह दिया कि जनाब अगर आपको उस पर कोई क्लैरिटी चाहिए तो वही अलहदा से आप पिटिशन लेके आएँ, ये पिटिशन जो है उसमें जो सवालात हैं हम तो उनको देखेंगे इस पिटिशन के ऊपर। और वो सवालात बड़े आसान हैं और बड़े सीधे से थे कि क्या इलेक्शन कमीशन सदर की दी हुई जो तारीख है उसको नेगेट करके अपने तौर पर कोई नई तारीख दे सकता है, और इस बात के ऊपर अगर आपके पास कोई जवाब है तो नहीं। 3 सवाल बड़े सख्त सवाल थे जो कि इस इलेक्शन कमीशन के वकील को, अटॉर्नी जनरल को या हुकूमत की वकील को बहुत मुश्किल में डाल चुके हैं कि ये निगरान हुकूमतों की आईनी हैसियत क्या होगी अगर इलेक्शन आगे जाते हैं, और इलेक्शन क्या खुद ब खुद इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर जितना मर्जी आगे ले जा सकते हैं कि या इलेक्शन को कितना आगे ले जाया जा सकता है मैक्सिमम। और नंबर 3 ये कि भाई इख्तियारात किसके हैं तारीख देने के हवाले से। फिर चीफ जस्टिस ने वो बात भी की कि जो मैंने कुछ दिन पहले अपने उस पर भी की थी कि अगर आपको कोई एतराज़ है तो भाई आप, अगर आपको लग रहा था कि इदारे ताबुन नहीं कर रहे तो आप आके सुप्रीम कोर्ट को बताएं, वो सुप्रीम कोर्ट खुद उन इदारों के मामलात में देखेगा कि भाई फिर वाकई अगर उनकी कोई जेन्युइन रीजंस हैं तो उनके साथ क्या करना है। आप अपने तौर पर ही कैसे फैसला कर सकते हैं कि चलो जी इदारे ताबुन नहीं कर रहे लिहाजा अक्टूबर तक खत्म, तो ये नहीं हो सकता था। ये बात भी चीफ जस्टिस ने कही। और सबसे जो इम्पोर्टेंट रिमार्क सामने आए, बिल्कुल छुरियां चलाने वाला वैसे आज दिन था हुकूमत के ऊपर, चीफ जस्टिस के सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क्स ये आए कि आप ये बात कर रहे हैं कि जी पैसे नहीं है, तो इतने से पैसे 20 अरब रुपए अगर आपको चाहिए अखराजात, तो ये तो कोई बड़े अखराजात नहीं। फिर उसके ऊपर जो अली जफर साहब थे उन्होंने बताया कि अभी इन्होंने पार्लियामेंटेरियन को 80 अरब रुपए के तरक्याती बजट जो है वो जारी किए हैं, 10 अरब रुपए तो लैपटॉप स्कीम के ऊपर इन्होंने अभी जारी किए हैं। तो क्या वजह है कि सिर्फ 20 अरब रुपए इनके पास सिर्फ इंतखाबात के लिए नहीं है। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर इतना ही मसला है तो आप तनख्वाह, हमारी तनख्वाहों से कटौतियां कर लें, कुछ कर लें, तो लेकिन इतने से बजट को जमा करना तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और फिर फवाद चौधरी साहब ने भी बड़े इसमें इंटरेस्टिंग कमेंट किया। उन्होंने कहा हम, अगर आपके पास फिर भी पैसे नहीं है, हम टेलीथॉन करा देते हैं, 20 अरब रुपया हम आपको जमा करके दे देते हैं, आप इंतखाबात कराने वाले बने। और जो दूसरा बहाना है सिक्योरिटी का, तो उस पर भी फिर चीफ जस्टिस ने यही सवाल किए कि भाई अब क्या गारंटी कि अक्टूबर में सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। और सिक्योरिटी का कोई जांचने का पैमाना भी है कि जब ये सब चीज़ें ठीक होंगी या इतने के वाकयात होंगे तो सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक है, अगर इतने नहीं होंगे तो सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है। इसका कोई पैमाना भी तो हो ना। ये तो नहीं कि अब आपको लग रहा है कि जी नहीं ठीक है तो बस इसका मतलब आप नहीं करवाएंगे। हालांकि पिछले जो इंतखाबात थे 2013 के इंतखाबात थे उनमें ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन थी, उस वक्त तो कोई इशू नहीं था, उस वक्त तो इंतखाबात टाइम पे हुए। तो अब आप किस बुनियाद पर ये चीज़ कह रहे हैं। तो ये तमाम वो बातें थी जिसके आगे आंसर लेस थे इलेक्शन कमीशन के वकील भी और अटॉर्नी जनरल भी।
और फिर उन्होंने सिर्फ ये बहाना लगाया कि जी फौज ने कहा है कि हम नहीं बंदे दे सकते, तो उन्होंने कहा फौज तो आपका मातहत इदारा है, वो तो नहीं इनकार कर सकता आपको, आप उन्हें कहें वो आपको लोग प्रोवाइड करें, तो जितने भी फौजी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, आज केस इंतहाई कमज़ोर लग रहा था हुकूमत का, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल भी कोई दबाव नहीं लिया है। जो एक दबाव एक कैंपेन स्टार्ट करके उनके ऊपर डाला गया मरियम की तरफ से, उनके हमनवा सहाफ़ियों की तरफ से, माउथ पीस मीडिया चैनल्स की तरफ से, वो जूते की नोक पर रखा है चीफ जस्टिस ने, और उन्होंने उसी तरह उसी बेंच के साथ इस केस की समाअत को आगे बढ़ाया है। और जो उनके रिमार्क्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो बिल्कुल वो आइन और कानून के मुताबिक बड़े लॉजिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन वो यकतरफा क्वेश्चंस भी नहीं कर रहे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बार बार जो इन कंसर्न चीज़ें हैं उसके ऊपर कंसर्न शो करते हैं, बार बार वो ये बात करते हैं कि सियासी जमातें माहौल ऐसा बनाएं, चीज़ों को डिस्कस करके करें, ये करें वो करें, तो उसमें ये लग रहा है कि उन्हें फिक्र भी है साथ, ये नहीं है कि वो यकतरफा डंडा लेके खड़े हो गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बात जरूर की कि जी हमें चाहिए कि हम पार्लियामान को वापस भेज दें ये मामला, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने कहा कि अगर सारे इख्तियारात पार्लियामेंट के ही हों तो फिर तो वो जो चाहे फैसला करे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, हर इदारे के अपने अपने इख्तियारात हैं और उसके मुताबिक उन्हें चलना है। तो ये जनाब सारा जो सुप्रीम कोर्ट की समाअत का अहवाल था खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात की डेट मुलतवी करने के हवाले से, ये सारा जो आप कह सकते हैं आज का दिन था वो बिल्कुल हुकूमत के खिलाफ नजर आ रहा है। उनके उसकी वजह ये नहीं कि कोई बेंच खिलाफ है या जज खिलाफ है, बात यह कि बेसलेस बहाने हैं, सियासी मफादात की वजह से, जब आप कोई सियासी बदनीयती की वजह से जब आप कोई काम करते हैं तो फिर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, और यही कुछ हो रहा है इनके साथ। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बन पा रहा, कोई बयानिया नहीं बन पा रहा, क्योंकि आप गलत साइड पर खड़े हैं और गलत चीज़ को मुसल्लत करने पर तुले हुए हैं, और उसके लिए आप अब ऐलान भी कह रहे हैं कि हम आइन और कानून और या जमहूरियत की भी परवाह नहीं करेंगे। तो जब आप इस डेस्परेशन पर आ जाते हैं तो फिर लॉजिक्स का, आर्ग्यूमेंट्स का तो कोई सवाल ही नहीं रहता है। और यही सूरत हाल इस वक्त हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनकी तरफ से जो वकला पेश हो रहे हैं उनकी नज़र आ रही है कि जिनके पास कोई जवाब भी नहीं है कि वो क्या आके साफ साफ तो कहने से रहे कि जी चूंकि PMLN हार जाएगी और इस्टेब्लिशमेंट भी अभी नहीं चाहती है कि इलेक्शन और इमरान खान वापस आ जाए, लिहाजा हम इलेक्शन नहीं करा रहे। कहानी तो इतनी सी है, लेकिन उस कहानी के अब उसको छुपाने के लिए, उसको कवर करने के लिए जितनी मर्जी आप बहाने लगाएं, लेकिन वो बहानों का कोई सर पैर नहीं है तो वो उड़ जाते हैं। लेकिन अब देखना ही है कि फिलहाल तो इसी डायरेक्शन में सूरत हाल जाती हुई नजर आ रही है कि कितना सस्टेन कर पाती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इसके ऊपर अभी जाहिर है मजीद 1-2 दिन समाअत होगी। चीफ साहब ये कह चुके हैं कि हम ज़्यादा लंबी इसको समाअतों को नहीं खींचेंगे। देखते हैं जी आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन इस सारी कार्रवाई के दौरान एक बात मैं लास्टली कह दूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में आज बड़ा गुस्सा हो रहे थे, और अनलाइक शहबाज शरीफ बहुत वो खफा हो रहे थे और बड़ा अदलिया पर उन्होंने चढ़ाई की हुई थी, और उनकी जो एग्रेसिव टोन थी वही ये बता रही थी बेसिकली कि शिकस्त खुर्दगी जब आप में आ जाती है, जब आपके पास आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाते हैं तो आपकी आवाज़ ऊंची हो जाती है, और यही शहबाज शरीफ साहब का आज पार्लियामेंट में हाल था। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।